पागल होंगे। ना करो यार। ना करो यार। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और शाम का वक्त है, बज रहे हैं 5:30 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और फ़ैन नहीं बंद किया। बहुत उमस हो रही है, मेरे फ़ैन की आवाज़ इसमें आ रही होगी। और सुबह से मौसम ऐसा हो रखा है उमस वाला, इतनी उमस कि हम बता नहीं सकते हैं। और सुबह फिर 10 बजे के बाद जो है नाश्ता करने के बाद हम बाज़ार चले गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम थे, क्योंकि न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो कोई कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ला रहे हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब इसी अभी 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि जब आप नई जगह पे शिफ्ट होते हो ना तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर मार्केट कौन सी किधर है आपको पता नहीं होता है। तो आज हम और ज़िया निकले थे मार्केट देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। और मैंने जूड़ा बांध रखा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ज़रा देर भी बाल खुले नहीं रखे जा रहे हैं। और जैसा कि बताया कि 5:30 हो रहा है, तो भूख लग रही थी, तो मैंने जो है सैंडविच नहीं है ये, लेकिन ये है कि बस ब्रेड में मक्खन लगा करके और उसके अंदर पनीर है। मुझे पनीर बहुत पसंद है, आई लव पनीर। तो पनीर है, कट करके रख दिया है, तो यही खाएंगे। और बनाएंगे आज मटर पनीर, जिसकी रेसिपी फुल तो नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत शक्ल आपको मटर पनीर की दिखला देंगे, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर शूट नहीं करते बंदा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो इसे खाते हैं, आइए आप सब भी खा लीजिए। तो ये देखिए, ये है ब्रेड, इसके अंदर मक्खन लगाया है और इस तरह से पनीर कट करके रख लिया। सैंडविच मेरी रेडी। तो शाम का नाश्ता करने के बाद फिर कुछ भी मेरा शूट करने का दिल नहीं किया। इस कदर गर्मी थी कि किचन में जाया नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो है अब हम आपसे मिल रहे हैं सीधे डिनर के टाइम। और डिनर में मटर पनीर बनी है और सैलड है और रायता है और साथ में है हॉट पॉट के अंदर गर्मा गर्म रोटियाँ। तो हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। और गर्मियों में तो बस एक रोटी के बाद खाया ही नहीं जाता है। आपके साथ कैसा होता है आप भी बताइएगा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और अब हम जा रहे हैं अम्मी के पास, क्योंकि अम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। और अम्मी के पास जा कर के कुछ देर वहाँ रुके थे। फिर जैसे उनकी कैफियत थोड़ी सी सही हुई तो फिर हम घर आ गए। और यहाँ पर जो है जैसे ही घर पहुँचे तो फिर जो है बारिश होने लगी झमाझम वाली। और आप देखिए पार्क में कितना पानी भर गया, और इसी पार्क में इतना कीचड़ मिट्टी कि 2 बच्चे जो है उसके अंदर लड़ रहे थे कुश्ती, यानी जो कीचड़ लगा लगा करके मलंग युद्ध होता है वो। तो हमने कहा चलो इसे शूट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। लड़के ऐसे ही होते हैं। आज हमने इस क्लिप में लड़के किस तरह से बारिश में एंजॉय करते हैं और लड़कियां किस तरह से बारिश में एंजॉय करती हैं, दोनों ही चीज़ों का बहुत खूबसूरती के साथ जो है तस्करा किया है, यानी कि वर्णन किया है। तो यहाँ पर बच्चे जो है ये ना ज़्यादा छोटे थे ना ज़्यादा बड़े थे, और ये कीचड़ लगा के इतना बढ़िया वाला मलंग युद्ध कर रहे थे कि बस अच्छा लगा आँखों को। तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें। और लड़कियाँ किस तरह से बारिश एंजॉय करती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों को ये सारी क्लिप देख करके अपना बचपन तो ज़रूर याद आया होगा तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सच में इन लोगों को देखकर, इन बच्चियों को मेरा दिल किया कि काश वक्त पीछे एक बार फिर से चला जाता और हम भी इस तरह से बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। यार ये बचपन इतना हसीन होता है और कितनी जल्दी गुजर जाता है। काश ये बचपन ना गुजरता और हम बड़े ना होते, क्योंकि बड़े होते ही ज़िंदगी की टेंशन जो है शुरू हो जाती है और इंसान मसले मसाइल में फंस कर रह जाता है। तो इन्हें देख करके ऐसा लगा कि हमने भी अपना बचपन एक बार फिर से जो है क्या कहते हैं बारिश में एंजॉय कर लिया। तो बहरहाल यहाँ पर जो है बारिश होने के बाद सारा मौसम इतना धुला धुला लग रहा है। देखिए पत्तियाँ भी सारी पौधों की जो है अच्छे से
हरी भरी हो गई हैं। और जब बारिश हो रही होती है तब भी अच्छा लग रहा होता है, बारिश के बाद जो बिल्कुल धुला धुला मौसम होता है ना, वो भी बहुत हसीन लग रहा होता है। आजकल मतलब जब से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, इतना ज़्यादा टेंशन चल रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, फिर उसी में घर शिफ्टिंग। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि हम कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लेकिन इन बच्चों को देख करके एक बार जो है हम सारी अपनी परेशानी भूल गए और थोड़ा सा जो है खुशी का एहसास हुआ, अच्छा लगा। तो बस इसी तरह से 1 2 3 दिन की सारी क्लिप्स जो है इकट्ठा की है और आपके साथ जो है शेयर की, क्योंकि अब मेरी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए जब ब्लॉग कंटिन्यू होता है तो वो जो है एंड हो ही नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग स्टार्ट होता है, फिर या किसी और वक्त हो जाता है, तो यही सिलसिला चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो बारिश के बाद जो है यहाँ बालकनी में जो है ना पानी, जैसे कहीं कहीं पर छत जो है ऊंची नीची है, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर वाइपर कर देते हैं ताकि पानी जो है निकल जाए। और सच में नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। और कल हमारी अम्मी आई थी और वो भी क्लिप हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और अम्मी बेचारी जीना इतना खड़ा बना हुआ है ना कि अम्मी जो है सीढ़ियों पे चढ़ ही नहीं पा रही थी। तो कैसे कैसे करके हम लोग उनको लेकर के ऊपर आए हैं, क्योंकि दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो है अम्मी को हम लोगों ने दुआ के लिए बुलाया था, तो अम्मी के लिए दुआ भी करवा दी है। थोड़ा सा जो है अम्मी को फिर दूसरे डॉक्टर को भी दिखला दिया, क्योंकि जिनको दिखला रहे थे ना तो उनकी दवा जो है मम्मी को फ़ायदा नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर जो है रात में बनी थी अरहर की दाल और आलू मटर का भरता, चावल, रोटी, जिसके भरते को आप चोखा भी बोलते हैं। तो मेरे बड़े बेटे ने भरता बनाया था, तो हमने कहा चलो ये भरता बचा हुआ है, इसकी सैंडविच बना लेते हैं। और पनीर भी रखी हुई है, तो यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड के ऊपर वही भरता जो है अच्छे से ब्रेड पर लगा दिया है। और जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं उन्हें ज़ाया करने से अच्छा है कि आप कुछ न्यू रेसिपी ईजाद करके उसे स्वागत कर दीजिए, क्योंकि किसी भी रिस्क को ज़ाया करना जो है बहुत ज़्यादा ही गुनाह होता है। और उसे नए जायके में तब्दील करके आप जो है रिस्क की जो है रिस्क ज़ाया होने से बचा सकते हैं। और सच में आप लोगों की मोहब्बत ना होती तो शायद इधर हम ब्लॉग अपलोड ही ना कर रहे होते। जिस कैफियत से और जिस टेंशन से मेरी लाइफ गुज़र रही है ना, कि बस अभी मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर किया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की सोचते हैं तो बदकिस्मती जो है मेरे 2 कदम आगे ही चलती है। खैर, जो इंसान परेशानियों से मुसीबतों से लड़ लेता है ना, वही इंसान जो है ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको समझ लेता है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी उसे आ जाता है। और परेशानियों से जो लड़ लेता है तो फिर उसके लिए ज़िंदगी आगे आसान हो जाती है। और मेरी ज़िंदगी तो पूरी जो है परेशानियों के ही नाम हो गई है। खैर कोई नहीं, होता है। अल्लाह ताला जब परेशानी या किसी मसलहत में मुब्तला करता है बंदे को, तो उसमें भी अल्लाह ताला की आजमाइश होती है और उस बंदे के लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा होता है। क्योंकि परेशानियां आती ही हैं इंसान को जो है निखारने के लिए, और कौन अपना है कौन पराया है इसका भी इल्म इंसान को करा कर जाती है। तो यहाँ पर जब हम अपने लिए सैंडविच ज़िया के लिए बना रहे थे, सॉरी, तो फिर बड़े वाले बेटे ने कहा कि हमारे लिए आप पनीर के पकोड़े भी बना दीजिए। तो पनीर तो रखी थी, क्योंकि मटर पनीर बनाया था, पनीर हम ले आए थे ज़्यादा सी, तो इसलिए हमने कहा चलो पकोड़े बना देते हैं। और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह पर मार्केट थोड़ा दूर है, तो हम लोगों को सामान जो है लाकर रखना ही पड़ता है। और जिस जगह पर पहले मेरा मैका था वो बीचों बीच शहर में है, मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए बस आप जाइए और तुरंत पैदल पैदल चलकर 4 कदम की दूरी पे सारा सामान मिल जाता था। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है, उसमें अजवाइन डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, और इतनी सारी चीज़ें डालकर उसके बाद जो है बैटर आपको बेसन का तैयार कर लेना है। और इसके अंदर अगर आप कसूरी मेथी डाल देंगे ना तो पनीर के पकोड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो बच्चों को मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद है, और दुनिया के हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का जायका पसंद होता है। हमें भी अपनी माँ के हाथ की अरहर की दाल और चावल, और साथ में वो आम का अचार, वो आलू की भुजिया, सब्ज़ी बहुत याद आती है। और मेरी अम्मी इस वक्त ना अपनी बीमारी की वजह से
इतनी कमज़ोर हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और हम अपना मायका छोड़ते नहीं, लेकिन बस कुछ परेशानियां और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई लाइफ में कि हमें जो है अम्मी का साथ छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। तो होता है ना कि कुछ सब चीज़ें आप अपनी जो है पर्सनल नहीं शेयर कर सकते हैं, बस समझदार को इशारा काफ़ी है। तो हमें भी जो है अपने लिए ये फ़ैसला लेना पड़ा। और आज से नहीं, हमें वहाँ मम्मी के साथ रहते हुए तकरीबन 25 साल हो गए। और आप सोचिए कि हमें कितनी तकलीफ़ हुई होगी अपने माँ बाप का और अपना घर छोड़ते हुए। तो क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी वहाँ तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बाती बात में बेसन का बैटर तैयार है और अब फटाफट से ऑयल हो गया है। और सैंडविच भी देखिए मेरी रेडी है, बहुत यम्मी बनी थी यार। और यहाँ पर पनीर को बेसन में कोट करके इसे जो है हम फ्राई कर लेंगे। और जिस जगह पर हम रहते हैं ना, यहाँ पर लाइट इस कदर जाती है कि जैसे लगता है शहर में देहात। तो यहाँ पर पनीर के पकोड़े, पोहा और सैंडविच वगैरह तैयार है। तो बच्चों ने इसे एंजॉय किया और लाइट आ गई। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसे यहीं ख़त्म कर और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।